हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने चल रहा है उसमें अनुच्छेद 3 देखेंगे। दिया गया है, एक आदमी अपने पड़ोसी के खेत में अनाज चुराने जाया करता था। एक दिन वह अपने लड़के को भी साथ ले गया जो 8 साल का था। बाप ने बेटे से कहा, बोरा पकड़ो, तब तक मैं पता लगाकर आता हूं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद वह अपने लड़के से बोरा लेने और अपना बेईमानी का काम आरंभ करने लौटा। लड़के ने कहा, पिताजी, आपने सब तरफ देखा पर एक तरफ देखना भूल गए। आदमी ने डर के मारे बोरा गिरा दिया और यह सोचते हुए कि उसे किसी ने देखा है, कहा, किस तरफ? लड़का बोला, आप आकाश की तरफ देखना और यह सोचना भूल गए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको देख रहा है। बाप पर लड़के की बात का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने अनाज को वहीं छोड़ दिया और घर लौट आया और फिर कभी भी चोरी करने का विचार उसके मन में नहीं आया। उसने सदा याद रखा कि ईश्वर की आंखें हमें प्रत्येक पल देखती रहती हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। अब इसी प्रसंग पर आपसे प्रश्न उत्तर कर रहा है, देखेंगे। आपसे पूछा गया, आदमी अपने पड़ोसी के खेत में जाता था खेती करने, पशु चराने, चोरी करने, बीज बोने। तो 4 ऑप्शन में आप पा रहे हैं कि वह चोरी करने जाता था। पिता ने बेटे से किसे पकड़ने को कहा? धन, हल, गाय, बोरा। कहानी में आप देखेंगे कि बोरा का उल्लेख है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है पाताल, नभ, अंबर, व्योम। तो आप जो है पर्यायवाची याद किए हैं, उसमें आप देखते हैं कि नभ, अंबर और व्योम ये आकाश का पर्यायवाची है, जबकि पाताल इसका विलोम है। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। आदमी के लड़के की आयु कितनी थी? तो इसमें आप देखेंगे कि उल्लेख कहीं, जी 8 साल। एक दिन वह अपने लड़के को साथ लेकर गया। बाप बेटे से कहा, बोरा पकड़ो, तब आता हूँ, हमें कोई देख रहा है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि साथ ले गया जो 8 साल का था। तो इसका जो है आदमी लड़के की आयु कितनी थी? 8 वर्ष। दिए गए अनुच्छेद का शीर्षक होगा ईश्वर। ईश्वर शब्द देखता है, ईमानदार लड़का, बेईमान आदमी। तो इसका टाइटल हम बना सकते हैं, ईश्वर शब्द देखता है। तो इस तरह से ये अनुच्छेद पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अनुशासन का अर्थ है नियमों एवं विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। जिस व्यक्ति का परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों के व्यवहार में ढलकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्मसंयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता है। समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। तो इसमें देखेंगे अनुशासन के प्रसंग पर यह अनुच्छेद है। देखिए, इस पर आधारित प्रश्न। अनुशासन का वास्तविक अर्थ है शिष्टाचार का पालन, दंड के भय से नियमों का पालन, पंक्तिबद्ध खड़े रहना, नियमों एवं विधियों का पालन करना। तो डी वाला सही है। आत्मसंयम से अभिप्राय है वीतरागी, इंद्रिय दमन, करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान, निराहार करना। तो इसमें आत्मसंयम का मतलब है
करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान। और उसके बाद अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है क्या करने के लिए? स्वार्थ भाव की ओर, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति की ओर, अधिक से अधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर, लोक मंगल की ओर। तो लोक मंगल की ओर है। अनुशासन की कसौटी स्वशासन, आत्म स्वाभिमान, अहंकार, गर्व। तो स्वशासन है। स्वशासन का विलोम शब्द होगा प्रशासन, कुशासन, शासन, दुशासन। तो प्रशासन होगा। तो इस तरह से हमने अनुच्छेद को क्लियर कर लिया और बाकी गणितीय श्रृंखला में आप गणित के प्रश्नों को पाएंगे और आप बराबर अनवरत प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। थैंक यू।